अब अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करें। मौत से लड़ती रिजवाना, माशरे की बेहिसी पर सवालिया निशान। चाइल्ड लेबर कवानीन पर अमल, ना इंसानियत का मान। धड़कन बेतरतीब, सांस लेने में दुश्वारी, प्लेटलेट्स भी कम हो गए। सिविल जज की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स की जानिब से रिजवाना की जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, जबकि रिजवाना के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। बाअसर आला ऑफिसर और अहलिया की जानिब से सुलह के लिए दबाव डालने की भी खबरें ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं और रिजवाना को इंसाफ दो सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार है। न्यूज़ तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की आवाज़ बन गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि रिजवाना, जिसे पिछले दिनों तशद्दुद का निशाना बनाया गया खातून जज की अहलिया की जानिब से और सिविल जज की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स की जानिब से रिजवाना की ज़िंदगी बचाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, जबकि रिजवाना के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। बाअसर आला ऑफिसर और अहलिया की जानिब से सुलह के लिए दबाव डालने की भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। कमसिन रिजवाना को इंसाफ दो, सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार है। सिविल जज की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत तशवीशनाक है। आपको अपडेट किया जा रहा है। इस वक्त हालत जो है वो बच्ची की बहुत ही तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब, मियां नवीद होंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, और अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमाद असलम, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से भी बात करेंगे और इसी तरह ऐसे केसेस में कानूनी ऑप्शंस पर बात करेंगे। हमारा शराजी हमारे साथ मौजूद होंगी, एसएसपी मॉडल टाउन लाहौर हैं। इस केस के तफसीलात से आगाह करेंगे तमाम तर। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, इस केस के बारे में बताइएगा, ये केस किस नौयत का दर्ज किया गया और कहा जा रहा है कि जज जो है वो सुलह का पैगाम भेज रहा है फैमिली को ताकि उनसे सुलह की जा सके। देखें, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि सिर्फ रिजवाना जो है वो इस टॉर्चर निशाना बनी। इस तरह कई ऐसे वाक़यात अब भी हो रहे हैं घरों में और जिसका हमें इल्म नहीं है, माशरे को इल्म नहीं है इसका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इस हिस्से में कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने इंसाफ देना होता है, जिन कोर्ट्स ने इंसाफ देना होता है, वही कोर्ट्स के जज जो हैं, वही इंसाफ देने वाले जो जज साहबान हैं, वही इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है रिजवाना का। रिजवाना को इंसाफ मिलना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन कोई इदारा जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई इदारा जो है वो रिजवाना और उसके अहले खाना की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा अहम सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी पर, हमारे निज़ाम इंसाफ पर, हमारे निशान है। जावेद बलूच साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी कुछ डिटेल्स ले लें। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। हमाद, बताइएगा बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है जनरल अस्पताल में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल के जो आईसीयू थिएटर के बाहर, और यहाँ पर जो सूरत हाल है, आईसीयू थिएटर के बाहर काफ़ी सारे कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसे अफराद आ सकते हैं जो इस फैमिली को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लड़की को गायब कर सकते हैं। उसके पेश नज़र लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो डॉक्टर इंतजामिया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आईसीयू में जो दाखिल 15 साल रिजवाना है, जो घरेलू मुलाजमा है, उस पर सिविल जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यह भी इंकशाफ किया गया है कि वो 5 माह कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 5 माह इसको किसी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज नहीं रखा गया और जिसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ गई और फिर इसको अब पुलिस की तरफ से बरामद करने के बाद इसको लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इसके हवाले से सैचुरेशन में कमी आ रही है, खून में कमी आ रही है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ये और बहुत सी वजूहात हैं जो इसकी बीमारी का सबब बनता जा रहा है और ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर इंतजामिया की तरफ से मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनमें से एक डॉक्टर का ये भी कहना था कि रिजवाना को जहर दिया गया है और जहर के हवाले से भी एक सैंपल ले लिया गया है और उसको लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर सेहत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से भी एक स्पेशलिस्ट बोर्ड में शामिल किया जा रहा है और इसके तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। जी
ठीक है, हमाद हमारे साथ ही रहेगा। इनके लवाहिकीन की जानिब से, वालदा की जानिब से जो बात की गई, पहले वो आपको सुनवाते हैं, सुनवाइएगा। जी बेहतर मुतमिन असी बड़ा अच्छे तरीके नाल इलाज हो रहा। डॉक्टरों का बोर्ड सारा इकट्ठा, उन्हें 10वीं मुहर्रम से भी छुट्टी नहीं की, अज इतवार है उदन भी नहीं छुट्टी की। बहुत अच्छे तरीके नाल हर जो भी मसला बनता वो केयर करते हैं। बड़ी उन्होंने तवक्को आदे, बस दुआ करो अल्लाह अगे, अल्लाह की जात इन्हूं सेहत कामयाब देवे। कोशिश उन्होंने जारी आ, सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए। अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह की जात ते तवक्को आ। वजीर आला IG पंजाब अगे साडी अर्ज आ भी आके साडी मदद करे, उन्हां ज़ालिमां नूं सज़ा दित्ती जावे। ये सूरत हाल जी है जी, सानू ना कोई नहीं अंदर जान देंदे आ ते बाकी जड़ा ना इलाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब साडे नाल बहुत तावन कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हां दी जिंदगी करे, बहुत अच्छा काम। रात को कोई तबीयत खराब हुई है, उससे पहले तबीयत ठीक हो गई थी? नहीं, ये सानू को नहीं पता है, डॉक्टरों को पता जी, असी तो जान नहीं देंदे सन अंदर जी। हाँ ठीक है, आपने सुनी गुफ्तगू वालदैन की जानिब से जो कहा गया, और उनकी जानिब से कहा गया कि अच्छा इलाज जारी है, और जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो इंसाफ जो है वो फराहम करें। अभी हमें ज्वाइन किया है अयाज शुजा, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अयाज साहब बताइएगा, बच्ची की हालत हमाद ने बताई कि इस वक्त किस तरह की है, जबकि वालदैन की जानिब से कहा गया कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इलाज जो है वो अच्छा हो रहा है। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है अस्पताल की, उनका क्या कहना है? देखिए, हॉस्पिटल की इंतजामिया तो अब चूँकि ये एक इशू बन चुका है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे की बड़ी हाइप है, इसलिए वो तो अपना पूरी जिम्मेदारी सब पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि हम ये सांप निकलने के बाद लकीर क्यों पीट रहे हैं, ये सिस्टम में कहाँ पे खराबी है, जहाँ हमारे इदारे बेबस हैं, जहाँ हमारी हुकूमतें बेबस हैं कि ये इन बड़े बड़े किला नुमा कोठियों और घरों में झांक नहीं सकते। वो चाहे कोई भी इदारा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि जहाँ पे इन बच्चों पे जुल्म हो रहा है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार है, वो चाहे पिछली थी, वो चाहे मौजूदा है, या जब वो इससे पिछली थी, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का ये काम है कि जब तक आपके यहाँ गुर्बत रहेगी, इस तरह की कई जो आप ये बच्चियां हैं ये इनका शिकार होती रहेंगी। इससे पहले बहुत सारे केसेस आए, इससे पहले भी एक जज साहब का केस था। उसके अलावा आप देखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस का माशरा बन चुका है। ये अमलन यहाँ पे ये हो रहा है। फैसलाबाद में एक बच्ची के मुंह में जूतियां दी गई, वो पढ़ी लिखी बच्ची थी, वो इनके घर काम भी नहीं करती थी, सिर्फ एक छोटे से इशू पे क्योंकि उनके पास पैसा था उन्होंने उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया। वो तो किसी गरीब की बेटी भी नहीं थी, वो तो वहाँ काम करने भी नहीं गई थी। हमारे माशरे में अगर आप वहाँ पर सिंध में बात करें तो किस तरह उस बच्चे के कातल विक्ट्री का निशान बनाते आते थे, और किस तरह फिर उनकी सलाह हुई, और किस तरह वो खानदान जो थे वो बाहर गए। तो ये अलमिया है, ये पहला केस नहीं है, ये अभी हो चुका, इससे पहले होते रहे और आइंदा भी बदकिस्मती ये है होते रहेंगे। रोना ये है कि आइंदा भी होते रहेंगे, ना कोई इस पे देखेगा। ये अभी कुछ दिन मीडिया की तरफ से चूंकि इस केस को उठा लिया गया है, इस बच्ची की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, ये शोर होगा। उसके बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इसी खानदान से सुलह होगी, इसी खानदान के साथ उनका मुफाहमतनामा होगा, और ये सारा जो हमने इस वक्त ये पूरा एक तूफान बर्बाद कर रखा है ना, ये बड़े आराम से बैठ जाएगा और हम फिर एक और रिजवाना का इंतजार करेंगे। दोबारा ऐसा अयाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं। सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहा है, घरेलू मुलाजमीन खासतौर पर निशाना बन रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी, अब देखिए, आई एग्री आपने जो कहा। और इसके अलावा सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जिसका ना काफ़ी लोगों को जिसकी अभी आगाही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वो भी क्राइम है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब होता है एक बच्चे को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाके फिर उसको बॉन्डेड लेबर में डालना या काम करवाना। तो इस पे तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, US स्टेट डिपार्टमेंट, उसने पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग ख़त्म करें अपने मुल्क से। तो ये एक बहुत संजीदा, मतलब दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इट्स नॉट जस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है। और इसमें मैं ये कहूँगी कि देखिए, ये सिर्फ ये एक तो बात बतानी ज़रूरी है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में है ये मसला। और इसके जो अंडरलाइन फैक्टर्स है ना, वो यही है, ये गुर्बत और मुआशी हालात जो हैं, बेरोज़गारी। लेकिन इसमें अगर सारे इदारे संजीदगी से ज़रा काम करें, जैसे ये केस हुआ रिजवाना का, मैं खुद हॉस्पिटल गई हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उससे राब्ते में भी उनके वालिदैन से, मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी भी करवाई IG साहब को रिक्वेस्ट करके। तो वहाँ इस केस में अगर इस जिसने ये किया है
उनको अगर सजा मिल जाए ना, क्योंकि वो आपको पता है हमारे यहाँ सजा मिलती नहीं है, हमारा कन्विक्शन रेट 1% है, अगर इसमें सजा मिल जाए तो आगे ये वाकयात होंगे ही नहीं। तो द मेन आई थिंक सोल्यूशन इज कि इस केस को एक एग्जाम्पलरी केस बनाएं, क्योंकि मीडिया ने ऑलरेडी इसको इतना हाईलाइट किया, विच इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो इसको इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी का जो अमल है ना, इसको कोई अगर फॉलो अप करे प्रॉपरली, मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, और हमने तो एक हैशटैग भी स्टार्ट किया है, चीफ जस्टिस नोटिस ले, ये हमने हैशटैग किया है ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, क्योंकि हमारे इल्म में यही आ रहा है कि जो परपेट्रेटर्स है जिन्होंने क्या उनका ताल्लुक किसी जज से है, सिटिंग जज, तो और उनको प्री अरेस्ट बेल भी मिल चुकी है उनकी वाइफ को, जिससे ये किया। तो हमारी सबसे बड़ा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो नोटिस दें इस केस में। तो सारा ये भी बताएगा कि लाहौर की क्या सूरत हाल देखती हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि इससे पहले भी केसेस रिपोर्ट होते लेकिन इंसाफ नहीं फराहम किया जाता, और अब ये जो वाक़या है अगर तो इसमें इंसाफ फराहम कर दिया जाता है तो आइंदा आने वाले वक्तों में ये एक इसको अच्छा कदम समझा जाएगा अदलिया की जानिब से। तो लाहौर की क्या सूरत हाल देखती हैं, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं डेली? देखिए हमारे पास जो है एक साल में तकरीबन आप समझें 150 केसेस होंगे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड टॉर्चर से रिलेटेड, जिस तरह घरों में बच्चों को मुलाजमत में रखा गया और उन पर तशद्दुद किया गया। तो और हो ये रहा है कि सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि लोगों ने ये बिजनेस बनाया हुआ है। हर कपल, आपको पता है ये जो रिजवाना बच्ची है इसके 9 बहन भाई हैं, और मतलब टोटल 10 बच्चे हैं, और हर जगह उन्होंने घरों में रखवाए हैं। ये बच्चे तालीम ही हासिल कर रहे हैं कहीं, ये घरों में मुलाजमत कर रहे हैं सब। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे कि एक प्रोफेशन बनाए हुए है, वो बच्चे पैदा करते हैं एज कमोडिटीज और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके बदले में इनकम मिलती है। तो ये माँ बाप, मैं वालिदैन को भी कसूरवार ठहराती हूँ और मुआशरे को भी करवाती हूँ कि उन्होंने रखा क्यों है बच्चे को। एम्प्लॉय करने वाला और रखवाना दोनों मुजरिम है। तो एक तो आपने चैनल के थ्रू ये मैसेज पहुंचे कि बच्चों को जो है, बच्चों की जगह स्कूल में है ना कि घर में। तो थोड़ा अकल करें, ये लोग इतने मतलब वेल ऑफ, वेल टू डू, एजुकेटेड लोग हैं जो ऐसे बच्चों को रख रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो 15 साल से कम उम्र बच्चे को रखना एक जुर्म है, आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, तो इनको रखना ही नहीं चाहिए। और फिर कानून को एक्शन लेना चाहिए, जो वो भी नहीं हो रहा। मतलब सजा तो होती नहीं है, अरेस्ट हो जाते हैं, सजा नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी रिजवाना की वालदा ने मुझे खुद बताया है कि हम पे बड़ा दबाव है कि वो हमसे सुलह कर लें, कॉम्प्रोमाइज करें, हमें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उधर। फिर हमने सिक्योरिटी लगवाई है वहाँ ताकि वो उनकी एक्सेस ना हो सके। तो हम तो जितना मैक्सिमम मतलब हम अपने लेवल पे कर रहे हैं करें, लेकिन जो है ना ऑन सीनियर गवर्नमेंट लेवल, आई मीन द प्राइम मिनिस्टर, he should intervene and the चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ये केस पूरे दुनिया में पाकिस्तान के लिए वो बन रहा है अभी बदनामी, इट्स नॉट जस्ट विद इन आवर कंट्री। तो मैं सबको कहूँगी जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट, लेकिन और सीरियसनेस की जरूरत है और एक प्रॉपर फॉलो अप की जरूरत है कि ये केस कहाँ पहुँच रहा है अब, और वो प्री अरेस्ट बेल क्यों हो गई। बिल्कुल। तो सारा, आप जैसा कि कह रही हैं कि इदारों को इस पर वर्किंग करनी चाहिए। 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर जो कि मना है पाकिस्तान में, इसके बावजूद भी हमने लाहौर में और पाकिस्तान भर के शहरों में हमने देखा कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो होते हैं और लोगों को जो है, बच्चों को ख़ास तौर पर रखा जाता है। तो इस हवाले से इदारे किस हद तक आप समझते हैं कि काम कर रहे हैं? देखिए, चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह हो रही है। और एक्चुअली लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। हर सूबे में लेबर डिपार्टमेंट का मैंडेट है कानूनी तौर पर कि वो इंश्योर करेंगे चाइल्ड लेबर नहीं हो। लेकिन अब इशू क्या है, रिसोर्सेज के से वो हर घर, वो कहते हैं हम हर घर में जाके चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे बच्चे हैं कहाँ नहीं है, तो वो तो फ्लैटली वो मना कर देते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। तो अब अगर मुआशरा अपना किरदार प्ले करे और वो रखे ही नहीं लोगों को, बच्चों को, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसकी, मतलब सजाएं मिले, ये चीज़ है एक तरीका इसको कंट्रोल करने का। जी, तो और अगर कोई बच्चे को कोई देखे इस पर तशद्दुद, तो फिर हमारी हेल्पलाइन 1121, क्योंकि ब्यूरो सिर्फ तब एक्ट कर, मतलब इंटरवीन कर सकता है जब किसी भी बच्चे पे तशद्दुद हो या अब्यूज़ हो, तो हमें बताएं उस पर। एंड आपको पता है, मुझे लगता है कोई नॉर्मल इंसान तो कोई ऐसा तशद्दुद कर भी नहीं सकता। देखिए, एम्प्लॉय करना इज अनदर थिंग, और फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मार रहा है, मतलब वो तशद्दुद इतना ज़्यादा कि उसकी आंख भी नहीं खुल रही, उसकी आंखों के अंदर फिंगर्स भी डाली गई हैं, जो कि इतना टीवी पे नहीं आ रहा, मतलब कि काफ़ी बुरे लेवल का तशद्दुद किया गया। कोई इट्स रियली इट्स पैथेटिक, आई मीन अ पैथेटिक सिचुएशन।
चलें, सारा हमें बता रही थी, हमारे साथ रहिएगा। अभी मियां नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद जानेंगे। नवीद, आपने इस केस को देखा और इंतज़ामिया से भी आपकी गाहे बगाहे बात होती रही, तो अब कैसे देख रहे हैं कि इंतज़ामिया इस टाइम क्या कर रही है? जी बिल्कुल, 3 बातें सामने आई हैं आज। मेडिकल बोर्ड अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और मेडिकल बोर्ड ने पहली मर्तबा आज एक और बात कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि जहर देने का इंकशाफ हुआ है और रिपोर्ट जो है वो जल्द इसकी भी आ जाएगी, जहर दिया गया। और दूसरा, एक बीमारी उन्होंने आज तशखीस की है जिसका नाम है सेप्सिस। ये एक ऐसी मर्ज है जिसकी वजह से जो है वो इंसान जो है वो मौत भी हो सकती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि इन्फेक्शन के जरिए जो होती है, इन्फेक्शन फैलने की वजह से बॉडी में ये मर्ज फैलता है। क्योंकि इसको रिजवाना को तकरीबन जो बताया जा रहा है डॉक्टर की जाने से, जो जख्म है 3 से 4 बल्कि 5 माह पुराने हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बाद जो है वो अज़ा जो है इंसान के काम करना छोड़ जाते हैं और बल्कि नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मौत होती है। साथ साथ बहुत से अज़ा जल्द नाकामी की तरफ जाते हैं और यही वजह है कि एक तो ये है कि इसके 2 मजीद डॉक्टर शामिल किए गए हैं मेडिकल बोर्ड में, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है जिनाह अस्पताल के, क्योंकि हार्ट बीट बहुत जो है वो अनकंट्रोल होती है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी, सेचुरेशन वो भी गिरती है। वो इसी मर्ज की वजह से, जो सेप्सिस नामी मर्ज है जो कि इन्फेक्शन की वजह से फैलती है और जिस्म के तमाम आर्गन इससे डैमेज होते हैं, ये आज मर्ज का उन्होंने तशखीस की। और दूसरा ये है कि 2 कार्डियोलॉजिस्ट शामिल कर लिए गए हैं। बाकी अगले 48 घंटे जो है वो अहम करार दे दिए गए हैं। और इस हवाले से प्रोफेसर अलफरीद जफर, जो कि इस बोर्ड के सरबराह और प्रिंसिपल भी हैं इस इदारे के, उनका ये कहना है कि वेंटिलेटर के ऊपर भी हम मुंतकिल कर सकते हैं। तो हम जो बड़ा इंकशाफ आज ये हुआ है कि जब से ये दाखिल रवाना हुई है तब से ये इंकशाफ नहीं हुआ था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जहर भी दिया गया और इसकी रिपोर्ट जो है वो नमूने भिजवाए गए और जल्द इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि जहर दिया गया या नहीं जहर दिया गया। जी ठीक है, इसके बाद पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारा शराजी साहिबा ने, एसएसपी मॉडल टाउन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारा साहिबा बताइएगा, बहुत से ऐसे वाकयात में वालदैन ही केस को रिपोर्ट नहीं करते, मामले को मंजर आम पर नहीं लाते। पुलिस इस हवाले से कितनी फाल है, क्या हिकमत अमली है पुलिस के ऐसे केसेस में? जी, अगर हम पर्टिकुलरली इस रिजवाना पे जो तशद्दुद हुआ है उस केस की बात करें तो मैं ज़रा पहले इसमें वाज़ेह कर दूं कि जो इंसिडेंट है या केस है वो इस्लामाबाद में हुआ है, जिसकी एफआईआर इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। और जो केस के लीगल उसके एस्पेक्ट्स हैं उस पर इस्लामाबाद जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बच्ची एडमिटेड है, तो उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उसकी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बच्ची की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारा जो है लाहौर पुलिस की इस वक्त जो है वो हमारी जिम्मेदारी है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर। ठीक है, सिक्योरिटी की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन चलें ये वाकया तो इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ और इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस, पंजाब के अंदर भी ऐसे वाकयात होते हैं, खुसूसन लाहौर में, जो कि चाइल्ड लेबर जो है वो की जा रही है। तो ऐसे वाकयात होते हैं, सामने नहीं आते, जो वालदैन हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। तो कितने केसेस आप देखती हैं कि आपकी डिवीज़न में जो है वो रिपोर्ट होते हैं? बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। इस बच्ची को देख के ये जो दिलखराश वाकया है, इसकी हालत को देख के सिवाय इसमें मेरे ख्याल से किसी किस्म की लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। और ये जो मुल्जिमान हैं इनको बिल्कुल क्या कहते हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। हमारे पास जो भी ऐसा केस जो चाइल्ड लेबर का या उन पे तशद्दुद का रिपोर्ट होता है, उस पे पुलिस पूरी अपनी जो है वो अपने पूरी इफेक्टिविटी के साथ उसके ऊपर हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मुल्जिमान को अरेस्ट भी किया जाता है और उनको जो है वो सजा दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई वाकयात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं उसके ऊपर हम पूरी तरह से उसके ऊपर जो है वो हम उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, हमारा शराजी हमारे साथ मौजूद थी, एसएसपी मॉडल टाउन। वो हमें बता रही थी कि ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं और पुलिस इस पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज करती है और कार्रवाई भी करती है। जावेद बलोच की तरफ बढ़ूंगा। जावेद साहब, इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया, सिविल जज और उनकी अहलिया का नाम आया
अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, और केस पर रोशनी डालें ज़रा कि कहा जा रहा है कि जज है इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही और अदलिया जो है उसका साथ दे रही है। देखें, जब ये केस सामने आया तो एफआईआर हुई, तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन साथ ही जो है वो मुलज़मा की बेल भी हो गई। और देखें, या तो तमाम इदारे जो है वो किसी मज़लूम का साथ देने के लिए तैयार रहें, उनको इंसाफ के दायरे में लाने के लिए जो है अपना रोल प्ले करें। जब इदारे ही अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, जब कोर्ट्स ही किसी को इंसाफ नहीं देंगी, तो फिर ये मामलात कैसे रुकेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और किस तरह जो है वो मज़लूम शहरियों को, उन बच्चों को, उन माओं को जो है वो इंसाफ मिलेगा। जैसे रिजवाना की वालदा जो है वो इंसाफ की भीख मांग रही है। अब जैसे कि आपके इल्म में है कि पहले जज साहब की तरफ से रब्ता किया गया उस फैमिली के साथ कि सुलह कर ली जाए, कुछ नहीं होना, और उन पर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि आज ये केस बना है, आज ये केस चल रहा है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और फिर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको प्रेशराइज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो तफ्तीशी हैं, जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं पुलिस वाले, उनको जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। जज साहब की तरफ से, उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनकी तरफ से उनको समझाया जा रहा है पुलिस को कि ज़रा हाथ होला रखें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस होना चाहिए। जो इदारे हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी है उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये रिजवाना सिर्फ, मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ एक केस नहीं है। इसमें अगर आप लाहौर में देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप कई और शहरों में देखें, तो आपको कई ऐसे केसेस जो है वो, कई ऐसे बच्चे अब भी घरों में जो है वो काम कर रहे हैं। अब भी बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जो है वो हफ्से बेजा में रख के जो है वो काम करवाया जा रहा है। जैसे कि 5 माह तक जो है वो उसके ज़ख्म पुराने हैं रिजवाना के, और सफाकी की इंतहा देखें कि ना जज साहब को ख्याल आया कि उसका कोई इलाज करवाया जाए, या कम अज़ कम उसको उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए तो वो खुद ही इलाज करवा लें। तो इस तरह वो ज़ख्म ख़राब हो गए, कीड़े पड़ गए सर में, और जो है वो ज़ख्मों को जब चूर हो गई बच्ची, तो फिर उसे जो है वो सरगोदा पहुंचाया गया उनके वालिदैन के पास, और फिर ये सारा केस सामने आया। तो देखना ये होगा कि जो कानून है उस पर अमल दरामद करने वाले जो इदारे हैं, क्या वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हमारी कोर्ट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं कि इसके कोई जज साहब है, कोई ठीक है, हमें देखना होगा क्या हमारी कोर्ट्स जो हैं वो इंसाफ दिलाने में आगे हैं या नहीं है। जावेद साहब हमारे साथ रहेगा, हमाद से मजीद डिटेल्स जानूंगा। हमाद, इस वक्त क्या सूरत हाल है अस्पताल की, और कितनी जो है वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्ची को? जी बिल्कुल, मैं आईसीयू के बाहर ही खड़ा हूं, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर गाए बगाए आईसीयू में रिजवाना के इलाज मुआवजे के लिए पहुंचते हैं, और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए यहां पर मौका पर भी मौजूद हैं। तमाम तर स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि रिजवाना के वालिदैन थे, उनका भी यही कहना था कि बहुत अच्छे से इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर पुलिस ने भी आईसीयू के बाहर कैमरे नस्ब कर दिए हैं ताकि किसी भी नागानी सूरत से बचा जा सके, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था वालिदैन की तरफ से कि उनको थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से लाहौर पुलिस ने इसको सिक्योरिटी फ्राहम कर दी है, कैमरे नस्ब कर दिए हैं, और हालत अब डॉक्टर का कहना है कि अच्छी फराहम की जा रही है और डॉक्टर्स की जानिब से भी देखभाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमाद। नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ हमाद असलम मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब थे, और डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद, जबकि हमें ज्वाइन किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चेयरमैन सारा अहमद ने, और हमारा शिराजी एसएससी मॉडल टाउन, उनसे भी हम इस केस के बारे में बात कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।